हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं 2023-24 के स्टूडेंट्स के लिए पर डे, है ना। कोशिश मैं करूँगा पर डे एक सब्जेक्ट के वीडियो डालूं जिसमें आपकी क्लास 12th की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस तीनों सब्जेक्ट के, है ना, एक एक दिन करके मतलब आएंगे। और मैं कोशिश करूंगा हर चैप्टर में से 10 क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करूं। और इससे क्या होगा, आपकी जो अपने चैप्टर पढ़ लिए हैं वो रिवाइज होंगे आसानी से। और साथ ही साथ में कुछ क्वेश्चन मैं आपको भी दिया करूंगा जो आपको कमेंट करके बताने। तो इससे क्या होगा, आपके जो चैप्टर हैं अच्छी तरह से रिवाइज होंगे और छोटे छोटे क्वेश्चनों में जहाँ पे गड़बड़ी होने की संभावना रहती है वो आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो आज हम शुरुआत करेंगे पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये चैप्टर आपने आई एम श्योर पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो उसका कंप्लीट वीडियो जो मैंने डाल रखे हैं, अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन, हु गेव टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी किसने दी थी? आपको सबको पता है टू नेशन थ्योरी क्या है। ये मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दी गई थी। और टू नेशन थ्योरी ये कहती है कि इंडिया जो है उस समय ये जब दी गई थी कि इंडिया में दो तरह के लोग हैं, एक तो हिंदू हैं और दूसरे कौन है, मुस्लिम। तो हिंदुओं के लिए अलग देश और मुस्लिम्स के लिए एक अलग देश होना चाहिए। तो ये थी टू नेशन थ्योरी। तो देने वाले ऑप्शन में कुछ भी आए, दोनों में से एक ऑप्शन जरूर आएगा, है ना। तो मुस्लिम लीग आए तो मुस्लिम लीग लिख देना, और मोहम्मद अली जिन्ना आए तो मोहम्मद अली जिन्ना लिख देना। हु गेव दी फेमस स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वाली स्पीच थी ये किसने दी थी? तो ये दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। कहाँ पर दी गई थी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वही है जिसने हमारा संविधान बनाया था। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। भारत के पहले पीएम कौन थे? तो भारत के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू, साथ के साथ में भारत के पहले फॉरेन मिनिस्टर भी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले पीएम भी थे और भारत के पहले फॉरेन मिनिस्टर भी थे। 1946 से 1964 के बीच में, 1946 से 1964 के बीच में ये भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत में आज तक सबसे ज़्यादा मतलब टाइम तक सर्व करने वाले पीएम है, सबसे ज़्यादा टाइम तक रहने वाले पीएम है कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। तो हूँ वाज दी फर्स्ट डिप्टी पीएम। भारत के पहले डिप्टी पीएम कौन है? तो भारत के पहले डिप्टी पीएम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और साथ के साथ में डिप्टी पीएम के साथ साथ भारत के पहले होम मिनिस्टर भी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनके नाम पर ध्यान रखना, इनसे इंस्पायर हो गया, इनका एक स्टैचू बनाया गया है, तो उस स्टैचू का नाम बताना है कहाँ है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टैचू है और उस स्टैचू का नाम बताना है, क्या दिया गया है और कहाँ पर बनाया गया है, वो आपको कमेंट करके बताना है। तो भारत के पहले होम मिनिस्टर कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्लस आपको कमेंट करके बताना है वर्तमान में, करंट में भारत के होम मिनिस्टर कौन है ना। हु किल्ड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे, इन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या करी थी। तो महात्मा गांधी जी का जो असैसिनेशन किया गया था, असैसिनेशन का मतलब होता है हत्या करना, कब की गई थी? 30 जनवरी 1948 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को कब पास किया गया था? 1956 में। और जब ये एक्ट पास हुआ था, चलो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 1953 स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए कमीशन बनाया गया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, एसआरसी। इसने अपनी रिपोर्ट दी 1955 में। 1955 में इसने क्या दे दी? अपनी रिपोर्ट। और उस रिपोर्ट के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। कब पास किया था? 1956 में पास किया था। और इस एक्ट के आधार पर ध्यान देना, इस एक्ट के आधार पर उस समय भारत में 14 स्टेट बने थे और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी। 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी, ध्यान रखना, ठीक है। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना कब? 1953 में। रिपोर्ट कब दी इसने? 1955 में। और एक्ट कब बना? 1956 में। कितने स्टेट बने? 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी, ठीक है। कमेंट करके आपको बताना है अभी कि आज की डेट में भारत में कितने स्टेट हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, राइट। विच स्टेट वाज फॉर्म्ड इन 2014। 2014 में कौन सा स्टेट बना था? तेलंगाना बना था। किस में से बना था? आंध्र प्रदेश में से बना था। आंध्र प्रदेश में से टूटकर तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को, ठीक है। कमेंट करके बताओ आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है और तेलंगाना की कैपिटल क्या है। तो मैंने कई सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए और हम थोड़ा थोड़ा करके डेली डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, आप पर भी लोड नहीं आएगा और मुझ पर भी लोड नहीं आएगा, ठीक है। तो दोनों का फ़ायदा है और इससे अपना एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, पेपर की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। और एक काम करना, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक कॉपी बनाएं अलग से, उस कॉपी में इन क्वेश्चंस को आप नोट करें, पर डे नोट करें। मैं एक एक चैप्टर में से कम आपको 50-50 क्वेश्चन करा दूंगा, डोंट वरी, 50-50 क्वेश्चन करा दूंगा, जहाँ पे आपकी बहुत कम पॉसिबिलिटी हो जाएगी गलती करने की। और ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराऊंगा, आप जब CUET का एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो
है ना, एक कॉपी बनाएं, हल्के में ना लें और तरीके से इनको करें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।